तो आज की रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में आजकल क्या सोचते हैं, क्या उनकी फीलिंग्स आपके लिए पहले कुछ और थी और अब कुछ और है। ये देखने की कोशिश करेंगे हम आज की रीडिंग में। तो हे गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। सो रीडिंग को शुरू करने से पहले एक हाईलाइटेड एनर्जी ले लेते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन आजकल आपके बारे में क्या सोचते हैं, पहले उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या थी और अब क्या है। तो एक हाईलाइटेड एनर्जी अभी की ले लेते हैं, क्या है। ये आया है स्माइल और आपकी आई है लैक ऑफ क्लैरिटी। तो कोई बात को याद करके आपके पर्सन स्माइल कर रहे हैं और आपको किसी चीज़ की कोई क्लैरिटी नहीं है, ये ऐसे ही दिख रहा है। अब इसे तो यहाँ रख देते हैं हम, लेकिन टैरो की हेल्प से हम देखेंगे कि टैरो क्या कह रहा है। आपके पर्सन की फीलिंग्स पहले आपके लिए क्या थी और आजकल क्या है, ये देखते हैं। ठीक है, क्या उनकी फीलिंग्स आपके लिए चेंज हो गए हैं? तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। अगर होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो कोई बात नहीं, कोई और रीडिंग आपकी होगी। ठीक है, सबके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती है रीडिंग, तो किसी दिन आपके साथ होगी, किसी दिन नहीं भी होगी। तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते थे और आजकल क्या सोचते हैं। तो ये है फर्स्ट कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, the moon, six of cups, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड आया है। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड को एक बार क्लैरिफाई जरूर करेंगे हम। और देखते हैं ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड क्यों आया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हैं आपके पर्सन की एनर्जीज। देखिए, पहले आपके पर्सन जब आपकी शायद मुलाकात हुई होगी तो दोनों की एनर्जीज कुछ ऐसी थी जहाँ शायद काफ़ी सारा इक्वल गिव एंड टेक हो रहा था। आप उन्हें मैसेजेस करते थे, वो आपको मैसेजेस किया करते थे। आप दोनों के बीच में काफ़ी कॉर्डियल टाइप की रिलेशनशिप थी, ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ ये ज़रूर हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ शायद कुछ काम करना चाहते थे, या फिर शायद आप दोनों की थॉट्स, आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के साथ काफ़ी मैच करती थी और काफ़ी अच्छा चल रहा था आपका। लेकिन कुछ वक्त के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन थोड़ा डिप्रेशन में चले गए और उन्हें आपकी दोस्ती में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात नज़र आ रही थी जहाँ उन्हें ऐसा लग रहा था, या तो वो आपके बारे में किसी क्लैरिटी के क्लैरिटी नहीं जानते और जानना चाहते हैं, या फिर आपको कोई क्लैरिटी नहीं होती होगी। ये हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप लोगों का कुछ समय तक के बहुत अच्छा रिलेशनशिप चला, काफ़ी अच्छा आप दोनों के बीच में तालमेल बैठा हुआ था, लेकिन कुछ वक्त के बाद आप दोनों में से कोई एक है जो शायद बहुत ज़्यादा उम्मीद करने लगा शायद अपने पर्सन से, और इस वजह से डिप्रेशन में चला गया। ये हो सकता है। या फिर आप दोनों में से किसी एक को पास्ट की कोई एनर्जीज जो थी वो शायद हॉन्ट कर रही थी, और आप अपने उस दौरान जो आपका करंट सिचुएशन था उस दौरान का, वहाँ पर शायद आपको कोई ऐसी चीज़ें लग रही थी जो रिपीट हो रही थी, जो आपके साथ पास्ट में भी हुई हैं। वो आपके साथ हो सकती है या फिर आपके पर्सन के साथ हो सकती है, लेकिन हम तो आपके पर्सन की एनर्जी ही देख रहे हैं, राइट।
तो इसी वजह से आपके पर्सन थोड़े डिप्रेस्ड टाइप्स के लगने लग गए थे कुछ वक्त के बाद, ऐसा लग रहा है। लेकिन करेंटली अगर हम देखें तो अभी आपके पर्सन आपके साथ एक बहुत अच्छी दोस्ती रखना चाहते हैं। उन्हें याद भी बहुत आ रही है और उन्हें पास्ट में आपके साथ बिताए हुए जो पल हैं उसमें वो चीज़ें ज़्यादा याद आ रही है जो आप दोनों का बहुत अच्छा कॉर्डियल टाइप का रिलेशनशिप था, और आप दोनों सेम ही तरीके से सोचते थे और बहुत ही अच्छी एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज थी, ये मुझे दिख रहा है। आप दोनों के बीच में अभी कुछ भी ऑब्स्टिकल अगर आ रहा है, कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, तो वो आ रहे हैं बाहर, आउटसाइड इंटरफेरेंस ऐसा दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप में आपने शायद ऐसे कुछ गलती कर दी जिसकी वजह से बाहर के लोगों ने जैसे आपकी रिलेशनशिप को, या आप लोगों की जिस भी किस्म की, जिस भी कैपेसिटी में रिलेशनशिप होगी उसमें ज़बरदस्ती का इंटरफेरेंस, ज़बरदस्ती का इनपुट डालना शुरू कर दिया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और आप लोगों के बीच में काफ़ी डाउट भी क्रिएट किए गए हैं, ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अभी आपको और आपके पर्सन को, दोनों को एक दूसरे के ऊपर बहुत सारा डाउट है। आपने या फिर आपके पर्सन ने काफ़ी चीज़ें छुपाई भी हैं आपसे। यहाँ पे इनफिडेलिटी का कार्ड तो मेरे को दिख रहा है। तो हो सकता है आपकी पीठ के पीछे आपके पर्सन ने आपको इस एनर्जी में डाल के किसी और के साथ, आपके पर्सन हो सकता है थोड़े आपसे ज़्यादा कॉर्डियल हो गए और वहाँ उन्होंने कोई एक दोस्त ढूंढा या फिर कोई एक रिलेशनशिप में आ गए, ये भी हो सकता है। लेकिन ये चला नहीं, ये भी दिख रहा है, क्योंकि उसके बाद की जो जो भी कार्ड्स आए हैं वो कोई उतने खास नहीं आए हैं, क्योंकि पास्ट की एनर्जी जो है वो यहाँ मुझे ज़्यादा डोमिनेंट दिख रही है। तो अगर ये पास्ट की एनर्जी आई है तो जो भी उन्हें मिला था वहाँ पर उनका कुछ खास जमा नहीं। फिर ये फ्रेंडशिप का भी कार्ड होता है, या आपका फ्रेंड या उनका फ्रेंड कोई है जो शायद रीज़न बना आप लोगों के ब्रेकअप का, ये हो सकता है। ये एनर्जी इस इन दोनों का अगर हम लें तो यस, ये एनर्जी क्यों आई आपको समझना चाहिए, क्योंकि देखिए ये सारे कार्ड्स हैं, इन सब का ये जो है ये आउटकम होता है ये। तो अभी फ़िलहाल आपके पर्सन जो हैं बहुत बार डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सैड हो जाते हैं, बहुत अकेला फील करते हैं। कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके साथ धोखा हो गया, या फिर आपने धोखा दिया, या फिर उन्होंने जो आपको धोखा दिया होगा उसके बारे में भी सोचते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि ये उनसे क्या गलती हो गई। तो यहाँ पर अभी जो है कोई ज़रूर था जो उनको रूल करता था, कोई ज़रूर था जो उनके उनकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती उनकी प्राइवेट एंटिटी में घुस के उन्हें सलाह दे रहा, या फिर हिदायत दे रहा, या फिर उन्हें वार्न कर रहा, या फिर उन्हें धमकियां दे रहा, पता नहीं, लेकिन कुछ कर रहा था वो इंसान। वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि आप अभी आपके पर्सन जो सोच रहे हैं कि ये जो इंटरफेरेंस इस इंसान का जिसका भी है यहाँ पर, उसे शायद अभी या तो इतना मौका नहीं मिल रहा है, या फिर वो उसकी बचकानी हरकत जो बहुत ही ज़्यादा मेच्योर्ड वे में दी जा रही थी उसको अभी आपके पर्सन उतना वैल्यू नहीं कर रहे हैं, ये मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर वो पर्सन खुद ही जिसने आप दोनों के बीच में रायता फैलाया था, वो खुद अभी बहुत ही ज़्यादा इस बात को लेके अपॉलोजेटिक फील कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि उससे गलती हो गई और वो इस गलती की जैसे आपसे सॉरी कहना चाहता है, या फिर सॉरी फील कर रहा है, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी उनकी वो जो गुंडागर्दी कहेंगे आप, या क्योंकि जोर ज़बरदस्ती वाली बात आ जाती है कभी कभी इस एनर्जी में, तो वो एनर्जी से वो जैसे अभी निकलना चाहते हैं। उन्हें जैसे रियलाइज़ कर लिया है कि उन्होंने काफ़ी मिस्टेक की है। तो ये अगर इस एनर्जी में आपके पर्सन खुद हैं या फिर आप हैं, तो फिर आप दोनों चेंज हो चुके हैं, और आप अभी वो जो डिमांड करते थे, या आपके पर्सन करते होंगे, या फिर आप अगर उन करते होंगे, तो आप अभी ऐसी एनर्जी में जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादती की आपके साथ, और अब वो उन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी रिपीट करना नहीं चाहते हैं, आपके साथ बहुत लविंग एंड केयरिंग रहना चाहते हैं। और ये जो जो आपको डोमिनेट करने का जो एक रवैया था उनका, वो शायद नहीं करना चाहते।
तो अगर आपके पर्सन खुद ऐसी एनर्जी में हैं तो वो चेंज होना चाहते हैं। अगर उनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान था जो उन्हें ये सब चीज़ें करने के लिए कहता था कि भाई यू बी बॉसी, you don't let your person rule you or to order you or to demand things from you, तो अगर वो ऐसा कहती थी या कहता था तो अभी आपके पर्सन उन्हें कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं और उनकी उन बातों को ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, ये हो सकता है। तो यस, आपके पर्सन अभी काफ़ी चेंज हो चुके हैं। और यस, बहुत शुरू में आपके साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन बाद में उनका रवैया शायद आपके साथ ठीक नहीं रहा, ऐसा दिखाई दे रहा है। बिट्रेल और चीटिंग भी किसी के साथ ज़रूर हुई होगी, हर एक के साथ नहीं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ़ और सिर्फ शक की बेसिस पर आप लोगों का ब्रेकअप हुआ होगा, झगड़े हुए होंगे, ये हो सकता है। लेकिन कुछ के केस में सच्ची में ये इनफिडिलिटी का सबसे बड़ा कार्ड होता है। तो किसी किसी के केस में ज़रूर आपको छोड़कर कहीं और आपके पर्सन लग गए थे, लेकिन हर एक के केस में ऐसा नहीं होगा। किसी के केस में सिर्फ़ और सिर्फ शक के बेसिस पे या तो आपके पर्सन आप पे शक करने लग गए या फिर आपने ही बेवजह आपके पर्सन के ऊपर शक कर दिया और आप दोनों के बीच में दरार आ गई, ये हो सकता है। तो ये आपके पर्सन तो चेंज हो चुके हैं और अभी आपको याद भी करते हैं और आपसे दोस्ती करना चाह रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। तो उनका वो जो बॉसी नेचर था वो जो है वो चेंज हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जीज जो यस पहले कुछ और थी, अब चेंज हो चुकी है। एक एडवाइस ले लें आपके लिए, तो एडवाइस लेते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स कुछ एडवाइस देती है आपको इस सिलसिले में। यूनिवर्स तो कह रही है कि भाई विक्ट्री मनाइए, आप तो जीत चुके हैं और ये रिलेशनशिप में आप को विक्ट्री ज़रूर मिलेंगी। और ये भी, ये देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स और एक कार्ड देख ही लेते हैं। वाह, तो हाँ, ये जो विक्ट्री आपको मिली है या मिलने वाली है उसको बिल्कुल सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन उसमें आप बहुत ज़्यादा जल्दी मत मचाइए और कोई भी चीज़ को बहुत एक ऑन द स्पॉट एक स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शन देते हैं वैसा मत दीजिए। एक डिग्निटी के साथ और एक डिग्निफाइड तरीके से आप अपने पर्सन को अप्रोच कर सकते हैं, या फिर उनसे एक्सपेक्ट, अगर आपको कुछ करना है तो एक डिग्निफाइड तरीके का अप्रोच उनसे एक्सपेक्ट कीजिए। उस चीज़ को आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। आपके खुद के जेस्चर्स कुछ इस तरीके से होने चाहिए कि आपका पर्सन आपके साथ दोबारा से इन एंड आउट वाली एनर्जी में ना रहे, आए तो बहुत डिग्निफाइड तरीके से आए और डिग्निफाइड तरीके से ही आप दोनों की रिलेशनशिप आगे बढ़े, ऐसी चीज़ का ख्याल आपको रखना है। तो इसी के साथ ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। मैं आपको दोबारा फिर मिलूँगी, तब तक आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार एंड अ बिग थैंक यू। शेयर माय चैनल लिंक विथ एवरीवन, शेयर द वीडियोस, लाइक द वीडियोस और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो till I meet you next, please to take very good care of yourselves. Bye.